नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जंगल सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है आउल। आउल थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जंगलों में आउल बहुत होते हैं और आउल बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। तो उसमें से आज हम एक वैरायटी का आउल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिया का आउल बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एंकर के ये दो थ्रेड्स लिए हैं, एक ऑफ वाइट और एक येलो शेडेड। उसके अलावा ये आईज हैं इसमें लगाने के लिए। क्रोशिया 7 नंबर का लिया है और इसमें अंदर भरने के लिए फाइबर। सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। इसके पंख बनाएंगे और इससे इसकी बॉडी बनाएंगे। इस तरह इसको पकड़ लेंगे और एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर 6 हाफ डबल्स बनाएंगे। 1 2। इस थ्रेड को भी साथ ही पकड़े रहेंगे। 3 4 5 6 हाफ डबल्स बनाने के बाद इसको खींच के टाइट कर लेंगे और यहाँ पे ये एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे। अब हर हाफ ट्रिबल में 2-2 ट्रिबल बना लेंगे। दोस्तों, ये 11 हो गए। स्टार्टिंग की 2 चेन्स को भी हम एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करेंगे, इसलिए लास्ट में हम एक ही बना के इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे। अब इस राउंड में फर्स्ट में एक हाफ ट्रेबल बनाया, सेकेंड में 2 बनाएंगे और थर्ड और फोर्थ में फिर एक बनाएंगे और उसके बाद फिफ्थ में फिर से 2 बनाएंगे। मतलब 2 ट्रबल्स में हम सिंगल बनाएंगे और उसके बाद एक में 2 बनाएंगे। फिर 6 7 में एक बनाएंगे और 8 में फिर से 2 बनाएंगे। और 9th में फिर एक बनाएंगे, 10th में भी एक बनाएंगे और 11th में फिर से 2 बनाएंगे। और जो 12th है उसकी जगह हम ये चेन को काउंट करेंगे हाफ ट्रेबल की जगह, इसलिए अब इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें ऊपर से राउंड शेप आने लगा। अब सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और अब हर ट्रेबल में एक ट्रेबल बना लेंगे। फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड में हम
फिर इन ट्रबल्स को कम करेंगे। जितने यहाँ हमने बढ़ाए थे, मतलब हर 2-2 ट्रबल के बाद 1-1 ट्रबल हमने बढ़ाया था, उसी हिसाब से यहाँ पे इन्हें कम कर देंगे। फर्स्ट में 1 बनाएंगे, सेकंड और थर्ड को 1 कर देंगे। क्रोशिया पे थ्रेड लेके इसका सिंगल थ्रेड और नेक्स्ट ट्रबल का सिंगल थ्रेड लेके इन दोनों में से क्रोशिया को एंटर करेंगे और क्रोशिया पे थ्रेड लेके इसको वापस निकाल लेंगे और फिर हम नॉर्मल ट्रबल की तरह इन्हें बना लेंगे। अब नेक्स्ट 2 में 1-1 ट्रबल बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट 2 में 1-1 बनाएंगे। और उसके बाद फिर एक ट्रबल कम कर देंगे। और फिर अब नेक्स्ट 2 में 1-1 बनाएंगे। और फिर यहाँ पे एक बार एक ट्रबल और कम कर देंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे। अब इस राउंड में हम इन ट्रबल्स को फिर से बढ़ाएंगे। उसके लिए अब हम हर ऑल्टरनेट ट्रबल में 2-2 ट्रबल बनाते जाएंगे। शुरू में हमने 2-2 ट्रबल छोड़ के बढ़ाए थे, अब हर ऑल्टरनेट ट्रबल में 2 ट्रबल बनाएंगे। स्टार्टिंग की ये चेन को सिंगल ट्रबल की तरह काउंट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे 2 ट्रबल बनाए, अब इसमें 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। हर राउंड का एंड हम उसे स्लिप स्टिच से अटैच करके ही करते हैं। अब फिर इस राउंड में भी हम 2 चेन्स बना के हर ऑल्टरनेट ट्रबल में 2-2 ट्रबल बनाएंगे। अभी हमको ये ट्रबल और बढ़ाने हैं। अब इसके बाद हम हर ट्रबल के ऊपर 1-1 ट्रबल बनाते जाएंगे। देखिए 2 राउंड हमने हर ट्रबल में 1-1 ट्रबल बना के बना लिए। अब हम फिर से ट्रबल्स कम करेंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, फिर फर्स्ट चेन में तो 1 ट्रबल बनाएंगे और सेकंड थर्ड को कम कर देंगे। कम करने का तरीका वही है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। फिर नेक्स्ट 2 में 1-1 बनाएंगे और नेक्स्ट 2 को 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 में 1-1 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर 2 चेन्स बनाएंगे और अब हर ऑल्टरनेट ट्रबल को कम करते जाएंगे। ये हमने सिंगल ट्रबल बना लिया, मतलब क्योंकि हम ये चेन को भी ट्रबल की तरह काउंट कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट 2 ट्रबल्स का ही 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट में 1 ट्रबल बनाएंगे और नेक्स्ट 2 ट्रबल्स का 1 कर देंगे। इसी तरह हर ऑल्टरनेट ट्रबल को कम करते हुए इस राउंड को पूरा कर लेंगे। और फिर एंड में इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। दोस्तों जैसे जैसे हम ट्रबल्स को कम करते जाते हैं
वैसे वैसे इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। अब इसमें पहले फाइबर भरेंगे, नहीं तो बाद में भरना और मुश्किल हो जाएगा। फाइबर भरते टाइम आप ध्यान रखें कि इसके सिर का शेप एकदम प्रॉपर आना चाहिए। फाइबर भरने के बाद हम इसके ट्रेबल्स को और कम करते जाएंगे। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और अब फिर से हम हर 2 ट्रेबल के बाद 1 ट्रेबल कम करेंगे। अभी जो हमने रो बनाई उसमें हर ऑल्टरनेट ट्रेबल को कम किया, इसमें हर 2 ट्रेबल के बाद कम करेंगे। दोस्तों, ट्रेबल्स जब कम रह जाते हैं तो बहुत ध्यान से करिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये एक ही ट्रेबल बचा है और यहाँ हमें कम करना था, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बनाएंगे। बस इतना छोड़ देंगे और इसके साथ ही इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसको हम इतना बनने के बाद यहीं एंड कर देंगे। और इसके फाइबर को पूरा ठीक कर लेंगे और अब इसका मुंह निडल से बंद कर देंगे। इसको थोड़ा दूर से कट करके हर चेन में से इस निडल को निकालते जाएंगे। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे इसे लाके इसमें नॉट लगा देंगे। बिल्कुल इसका मुंह बंद हो गया, अच्छे से इसमें नॉट लगा दें और फिर इसको यहीं पे अंदर कर देंगे और कट कर देंगे। अब हम इसके लेग्स बनाएंगे और कान बनाएंगे और इसके विंग्स बनाएंगे। ये सब हम इस थ्रेड से बनाएंगे। सबसे पहले इसके विंग्स बनाएंगे। विंग्स बनाने के लिए जितने लंबे इसके विंग्स बनाने हैं उतनी चेन्स बनाएंगे। 10 चेन्स बना ली। 10 चेन्स बनाने के बाद अब फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे, फिर थर्ड में एक ट्रेबल बनाएंगे, फोर्थ में भी एक ट्रेबल बनाएंगे, फिफ्थ में भी एक ट्रेबल बना लेंगे। उसके बाद 6th और 7th में एक एक डबल ट्रेबल बनाएंगे। और फिर लास्ट के दोनों में एक एक ट्रेबल बनाएंगे। देखिए, अब हमको ये घुमा के दूसरी साइड से लाना है, इसलिए सेम स्पेस में हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे कम से कम, जिससे ये घूम जाए। ये राउंड हो गया। अब इस थ्रेड को हम यहीं इसके साथ पकड़ लेंगे और एक ट्रेबल हम यहाँ से बनाएंगे, जिससे ये गैप खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हर चेन में एक एक ट्रेबल बनाते जाएंगे। इस बार हम डबल ट्रेबल नहीं बनाएंगे, बल्कि सिंगल ट्रेबल ही बनाएंगे।
और उसके बाद लास्ट में यहाँ भी हाफ ट्रबल बनाएंगे। अब पहले इस थ्रेड को कट कर देंगे, उसके बाद लास्ट वाला ट्रबल बनाएंगे। और फिर यहाँ पे भी हम 3 ट्रबल्स बना लेंगे सेम स्पेस में, और उसके बाद इसे स्टार्टिंग में एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसका छोटा सा विंग बन गया। सेम चीज़ हम एक और बना लेंगे। ये देखिए दोनों विंग्स बना लिए। अब हम इसके लेग्स बनाएंगे। लेग्स बहुत छोटे छोटे और सिंपल बनाने हैं। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे, उसके बाद 4 चेन्स बनाएंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के हर चेन में एक एक डबल चेन बनाएंगे, मतलब स्लिप स्टिच बनाएंगे। और फिर 4 चेन्स बनाएंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के हर चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये इसकी 2 फिंगर बन गई। अब 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे 3 ट्रबल्स बनाएंगे। 1 और सेकंड यहाँ पे बीच में बनाएंगे और थर्ड यहाँ लास्ट में। और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसको टर्न करके हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल और बना देंगे। और फिर इसको ये थ्रेड इसमें से निकाल देंगे। बस हमको इसके लेग्स बहुत छोटे छोटे बनाने हैं। इसी तरह एक लेग और बना लेंगे। उसके बाद इसके कान बनाएंगे। कान भी हमको बहुत छोटे सिंपल से बनाने हैं। अब इसके कान बनाने के लिए सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे और उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे और फिर फर्स्ट चेन में 2 ट्रबल्स बनाएंगे और एक डबल ट्रबल बनाएंगे। बस ये छोटा सा इसका कान बन गया। अब इस थ्रेड को थोड़ा लंबा करके इसमें से निकाल लेंगे। ये इसका कान बन गया। इसी तरह हम इसके 2 कान बना लेंगे। अब हमारे पास 2 कान हैं, 2 विंग्स हैं, 2 लेग्स हैं। एक इसकी पूंछ और बनाएंगे। पूंछ आप चाहे तो इस कलर की भी बना सकते हैं और इस कलर की भी बना सकते हैं। दोनों में से जो कलर आपको ठीक लगे उसकी बना सकते हैं। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन्स बनाएंगे और फिर इसे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये छोटा सा रिंग बन गया। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इस रिंग के अंदर ट्रबल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 ट्रबल्स बनाने के बाद इसको फर्स्ट ट्रबल से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। उसके बाद 2 चेन्स बनाने के बाद हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। दोस्तों इस थ्रेड को हम ऑलरेडी दबा चुके हैं, इसलिए इसको कट कर देंगे।
फिर यहाँ इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक राउंड और बनाएंगे। ये हम इसके यहाँ पे अटैच करेंगे। और इस राउंड में आधे में हम ट्रेबल बनाएंगे और आधे में हाफ ट्रेबल बनाएंगे, जिससे उसको उस पर हम ठीक से अटैच कर सके। हम इसे टेपर अटैच करेंगे। सिक्स ट्रेबल्स बनाने के बाद अब आगे इन सब में हम हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे, उससे ये टेपर हो जाएगा। और फिर यहाँ इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये पोर्शन टेपर हो गया। अब टेपर होने की वजह से जब हम इसको अटैच करेंगे इसमें, तो इस ढंग से ये अटैच हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ पे कट कर देंगे। अब इन सबको हम इसमें अटैच करेंगे। सबसे पहले इसकी पूंछ अटैच करेंगे और अटैच करने से पहले इसमें भी थोड़ा सा फाइबर भर देंगे। फाइबर भरने से ये सॉलिड हो जाएगी और दबेगी नहीं। अब आपको इसका माउथ जिस साइड रखना है वो फ्रंट में रखें और इसको बैक में इस तरह अटैच कर दें। और ये देख लें कि इसका लेवल ऐसा रहना चाहिए कि ये इस पूंछ के सहारे खड़ा हो सके। जो हाफ ट्रेबल्स बनाए हैं वो नीचे की साइड रहेंगे और ट्रेबल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। पूंछ लगने से इसको हम खड़ा कर सकते हैं। देखिए, इसको पूरा चारों तरफ अच्छे से स्टिच करने के बाद फिर ये जो इसका पॉइंट है ये बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर ये बाहर रहेगा तो इसको खड़ा करने में दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ से हम नीडल को अंदर खींच लेंगे जिससे ये थोड़ा फ्लैट हो जाए। अब हम इसके कान और विंग्स स्टिच करेंगे। लेग्स लास्ट में स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसके कान लगा देंगे, एक कान इधर और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा कान इधर। ये सेंटर से आप चाहें तो इन दोनों को टच करते हुए भी लगा सकते हैं इस तरह। इसके पूंछ के हिसाब से इसके फेस का सेंटर देख लें और बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ से कान को स्टिच करेंगे। और अब ये दूसरा वाला थ्रेड भी हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे और फिर इन दोनों थ्रेड की आपस में नॉट लगाकर अंदर कर देंगे। नॉट हमेशा बैक साइड में ही लगाएं। इन थ्रेड्स को कट करने से पहले अच्छी तरह देख लें कि कान सही जगह लगे हैं या नहीं और फिर इन थ्रेड्स को अंदर कर दें। अब बिल्कुल इसी तरह इसका दूसरा कान दूसरी साइड में स्टिक कर लेंगे। देखिए, इस तरह इसका पंख लगा लेंगे। बिल्कुल ये जो कान की सीध है यहाँ पे इसके पंख लगेंगे।
दोनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे लगे, ये चीज़ ध्यान रखें बस। अब इसको यहाँ पे नॉट लगा के अंदर कर देंगे। इसी तरह इसके लेग्स अटैच कर देंगे। ये जो इसकी फिंगर्स हैं ये फ्रंट साइड में रहेंगी, इस तरह इसके लेग्स अटैच हो जाएंगे। ये आप दोनों एक साथ रख लें जिससे अंदाज रहे कि कहाँ पे अटैच करना है। बिल्कुल इसके कानों की सीध में इनको अटैच कर दें। एक थ्रेड छोटा हो तो कोई बात नहीं, दूसरे से भी हम इसे अटैच कर दें। इन दोनों की आपस में नॉट लगा देंगे। इसी तरह दूसरा लेग भी अटैच कर देंगे। अब इसकी आईज स्टिक करेंगे। आईज स्टिक करने के लिए फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे। बिल्कुल दोनों साइड बराबर डिस्टेंस पे ग्लू लगा लें और फिर इस आईज को पे इस तरह स्टिक कर देंगे। दोस्तों अब लास्ट हमें इसकी बीक बनानी है। आउल का लुक बिना बीक के नहीं आता। बीक हम येलो कलर की बनाएंगे। सबसे पहले इसमें 3 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और थर्ड चेन में एक हाफ ट्रिपल बनाएंगे और फिर इसको खींच के कट कर देंगे। बस छोटी सी बीक तैयार है। ये इसको इसमें यहाँ पे लगा देंगे। बीक लगते ही ये आउल का लुक आ गया। बिना बीक के आउल का लुक नहीं आता। बीक आईज के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, इसलिए पहले आईज लगानी जरूरी है, उसके बाद बीक लगाएं। बीक के दोनों एंड्स के थ्रेड्स को अलग अलग निडल में पिरो लेंगे और उनको अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लेंगे, जिससे ये दोनों साइड से टक हो जाएगी और उसके बाद इन थ्रेड्स को पीछे ले जाके स्टिक कर देंगे। अब हम इन थ्रेड्स को यहाँ से अंदर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉट लगाएंगे तो वो चमकेगी। फ्रंट में हम फंदा या नॉट नहीं लगाएंगे। बीक लगते ही इसमें आउल का लुक आ गया। अब पीछे की साइड से इसको स्टिक भी कर सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं। स्टिक कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, नॉट चमक भी सकती है। देखिए दोस्तों, क्यूट आउल तैयार है। दोस्तों ये था क्यूट आउल। देखा आपने कि कितना इजी था इसको बनाना। अब आप ये बनाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एनिमल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।